ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ये सीजन स्पेशल कह लीजिए, टिप टिप बरसा प्रॉफिट। बेसिक आइडिया था कि भाई मॉनसून की आगाज हो चुका है, होने वाला है कह लीजिए, और इस बार कहा जा रहा है समय पे आएगा, नॉर्मल मॉनसून होगा, बैक टू बैक थर्ड ईयर होगा जब मॉनसून बढ़िया होगा, टचवुड। तो इसका मतलब है कई सारी पॉकेट्स आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेंगी, मार्केट रिकॉर्ड हाइज पे खड़े हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की एडवाइस की जरूरत है। मॉनसून की थीम को प्ले करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को प्ले करना है, तो कौन से वो स्टॉक्स होंगे? तीन एक्सपर्ट जिनसे आज हम लोग राय मांग रहे हैं। गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, हेमांग सर और साथ साथ सुदीप बंदोपाध्याय सर। और अब तक हमने एक एक पिक ले ली है, मैं बाद में उन पिक्स को रैप अप कर दूंगा। एक काम करता हूं, पहले सारी की सारी पिक्स ले ली जाए। उसके बाद हेमांग सर ने कहा था कि सवाल तो मैंने सुन लिया था, लेकिन मैंने जवाब अपने मन से दिया था, अब मैं गाना गा के भी सुनाऊंगा आगे। तो हेमांग सर का शो में जाते जाते अपन लोग गाना भी सुन लेंगे। लेकिन अब पहले जा रहा हूं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, पहली तो बहुत बढ़िया सी पिक आई, ये चंबल फर्टिलाइजर। अगला ये मॉनसून रिलेटेड प्ले कौन सा है सर? देखिए, इस कंपनी पे हम हमेशा भरोसा रखते हैं। ये 120 साल से इंडिया में काम कर रहा है। बेयर क्रॉप साइंस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। दिग्गज प्लेयर है, लीडर है इंडस्ट्री का, सीड्स और एग्रोकेमिकल्स स्पेस में। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोंसांटो एक्वायर करने के बाद इनका सीड्स में जबरदस्त बिजनेस आ गया है और वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। उम्मीद यह है कि इस साल शायद बेस्ड ऑन सेम जो पैरामीटर का पहले मैंने जिक्र किया, अच्छा फार्म इनकम, अच्छा मॉनसून, ये सीड बिजनेस डबल होने का संभावना है। जो लेवल लास्ट ईयर अचीव किए थे उसका दुगना होने की संभावना है। एग्रोकेमिकल्स में भी स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक समस्या इस कंपनी में थी कि इनके इनपुट्स कॉस्ट बढ़ रहे थे और वो पूरा पास ऑन नहीं कर पाए थे, पर उम्मीद यह है कि FY22 करंट फाइनेंशियल ईयर में एक कॉस्ट पास ऑन कर पाएंगे और प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी ले रहे हैं। इसके जरिए मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस साल के FY22 में, और इसके चलते ओवरऑल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसका अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ और जो रेवेन्यू ग्रोथ दोनों देखने को मिलेगा। दिग्गज कंपनी तो है ही, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, लीडिंग ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। एक साल का नजरिया से 6,500 रुपए का टारगेट रखें। बढ़िया, सॉलिड कंपनी, बड़ी दिग्गज अपने स्पेस की। और जब हम लोग भारतीय बाजारों में खूब मैसिव रिकवरी, अच्छी तेजी, रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ रहे थे, इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करा, एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। मेरे ख्याल से 6,500 साल के हाइस थे, वहीं से ही करेक्ट होकर अभी इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन अब सुदीप सर कह रहे हैं सब कुछ इन प्लेस है। अब इस मॉनसून पैक के साथ शायद स्टॉक अब हरकत में आए और 6,500 के वही साल के हाइस को रिविजिट करने की बेयर क्रॉप साइंसेस कर सकता है तैयारी। इस स्टॉक को रखिएगा रडार पर। गौरांग सर, अगला कौन सा? एस्कॉट्स के बाद तो फर्टिलाइजर क्षेत्र की एक निजी कंपनी है, दक्षिण भारत स्थापित, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट के तरफ से, कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये कंपनी दो अहम फर्टिलाइजर बनाती है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने में इस्तेमाल होता है पूर्ण भारत क्षेत्र। तो कामकाज तो थोड़ा बहुत पिछले 1 या 2 तिमाही में आंकड़ों को लेकर के निचले दायरे देखे थे, क्योंकि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस शटडाउन था। इसके कारण इन्वेंट्री को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब वो मेंटेनेंस सब पूरा हो चुका है और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास, वो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके पास क्रॉप प्रोटेक्शन का भी कारोबार है। यहाँ पर भी करीबन 16-17% इनका मार्केट शेयर है। स्टॉक हमने पहले भी बात की थी आप ही के चैनल पर, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है, आशीष, उसको ध्यान में रखते हुए मध्यम अवधि का लक्ष्य 950 रुपये हमने निर्धारित किया। कोरोमंडल इंटरनेशनल, एक और दिग्गज स्पेस की कंपनी, उसको रखिएगा रडार पर। फर्टिलाइजर स्पेस में प्राइवेट सेक्टर में तगड़ी पकड़ है इसकी। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, अट्रैक्टिव बैठा हुआ जिन लेवल्स पर, अच्छे खासे अपमूव्स आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक दिखाने का रखता है दमखम। हेमांग सर के पास जा रहा हूं। हेमांग सर ने पहला जो स्टॉक बताया वो इंटरेस्टिंग था, रैलिस इंडिया। हेमांग सर, अगली कौन सी प्रिफर्ड बेट? आशीष जी, दूसरी पिक हमारी ये जो मॉनसून बास्केट है उसमें शक्ति पंप है। और ये कंपनी में एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मॉनसून रिलेटेड तो डेफिनेटली स्टोरी है ही, पर जो सोलार पंप का जो पूरा स्टोरी है, क्योंकि जो भारत सरकार का भी फोकस है सोलार एनर्जी के ऊपर, उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है। और इसके अंदर हमने जिस तरह का टर्न अराउंड देखा है ये साल में, लगभग ये जो सोलार ईपीसी का रेवेन्यू वो 3 गुना बढ़ गया है।
तो जिस तरह का काम ये कंपनी ये फील्ड के अंदर कर रही है और उभर के आ रही है, उसमें एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर बन के आने की दमखम रखती है। और बाकी की जो उनकी वाटर पंप्स हो गए या कुसुम स्कीम के अंदर जो टेंडर के थ्रू कारोबार होता है, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो ये एक अच्छी मिड कैप कंपनी है जिसको हम सोलार और मॉनसून थीम के चलते हुए हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो लगभग 20% का अपसाइड का है।